और ऐसे अब नए प्रोजेक्ट जिसके विषय में को लेकर आज ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, ऐसे प्रोजेक्ट आज हमारे साहस प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया जाए, जिसके बारे में शुभ मेरी जी बताएंगे। माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी के नेतृत्व में आज हमने प्रोजेक्ट साहस का आयोजन किया है। प्रोजेक्ट साहस जेल विभाग के विकास के लिए और कैदियों के विकास के लिए एक प्रोग्राम है, जिसका जो एक फुल फॉर्म या डेरिवेटिव जो हम बोलेंगे वो है स्वास्थ्य, आत्मबल, हुनर, अधिकार और सम्मान, जिसका संक्षेप में नाम निकलता है साहस। हमेशा से कैदियों को पूरे देश में, दुनिया भर में एक आउटकास्ट की तरह देखा गया है कि वो एक ऐसी वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, या वो उन चीज़ों के काबिल नहीं है, या उन चीज़ों के लायक नहीं है जो एक नॉर्मल इंसान जो जेल के बाहर है वो उसका जिसका लाभ उठा रहा है। लेकिन हमारे सांसद इस सोच के बिल्कुल खिलाफ है। उनका ये मानना है कि जो इंसान से गलती हुई है वो गलती का वो पश्चाताप करेगा, उसकी गलती की उसको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर उसमें हिम्मत है तो वो बदल के एक बेहतर इंसान बन सकता है, सोसाइटी का फिर से पार्ट बन सकता है, और सोसाइटी का पार्ट बनने के साथ साथ उस सोसाइटी को पॉजिटिवली इंपैक्ट भी कर सकता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमने फरवरी में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट जेल में वॉलीबॉल कोर्ट की स्थापना की थी, जिसमें सांसद जी ने खुद, माननीय सांसद ने खुद आकर उसकी स्थापना करी, वॉलीबॉल इनमेट्स के साथ खेला, उनका मनोबल बढ़ाया, और हमने वहां पर एक टूर्नामेंट लॉन्च किया कुरुक्षेत्र प्रिजनर्स प्रीमियर लीग के नाम से। हमें यह एहसास हुआ कि इसका रिस्पांस हमें इतना अच्छा आया, ना कि सिर्फ उन लोगों के साथ जो जेल के अंदर है, लेकिन उनके परिवार के जो मेंबर हैं जो बाहर हैं, उनका भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और हमने ये डिसाइड किया कि अब हम एक कलेक्टिव प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तीनों डिस्ट्रिक्ट जेल के लिए, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर, जिसमें हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसमें हम जो सेक्टर्स कवर करेंगे वो रहेंगे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स और लीगल अवेयरनेस। इसमें मैं एक एक में आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। साथ ही साथ आज जो हमने इस चीज का आयोजन किया है उसकी शुरुआत पहले कार्यक्रम से हो चुकी है, जो हमने कैथल डिस्ट्रिक्ट जेल में आज सीपीआर की ट्रेनिंग करी। सीपीआर यानी जब किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक, चेस्ट पेन या लंग में दर्द होती है, सांस आने की कमी होती है, तो सीपीआर एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें लगभग कोशिश की जाती है कि 3 से 5 मिनट में उस इंसान की, उस मरीज की सांस को वापस रिवाइव किया जाए। हम जानते हैं कि इस चीज की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है, और क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट जेल में होते हैं, लेकिन हर टाइम हर जगह हर कोई नहीं पहुंच सकता, तो सारे जेल के अफसर और साथ ही साथ जो सारे कैदी हैं उन सबको इसकी ट्रेनिंग दी गई कि कल को इसकी जरूरत पड़े तो वो इसका फायदा और लाभ उठा सके और किसी की जान बच सके। ये हमारा पहला कार्यक्रम था, और अब जुलाई से लेकर अक्टूबर तक हम मल्टीपल प्रोग्राम्स करेंगे, जिसमें जैसे कि हेल्थ में आपको आवेश जी ने, रविंदर जी ने, डॉक्टर सैनी जी ने बताया कि माननीय सांसद नवीन जिंदल जी के नेतृत्व में मोबाइल मेडिकल यूनिट चल रही है पिछले 2.5 साल से। हम लोग अलग अलग पेशेंट्स को, जहां तक मेरा अंदाजा है, अभी तक हम लाख से ऊपर लोगों तक, 1.5 लाख से ऊपर लोगों तक हम पहुंच चुके होंगे, जो बहुत ही एक बड़ी संख्या है। 1.5 लाख लोगों तक पहुंचना, उन पे 100 से ऊपर दवाइयां उनके पास पहुंचाना, उनको डेली हर सैटरडे रेगुलर चेक करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम मानते हैं कि बड़ी बात होने के साथ साथ ये हमारा एक कर्तव्य भी है। माननीय सांसद नवीन जिंदल जी ने हमें हमेशा ये बोला है कि आपको ग्राउंड पर जाके लोगों के साथ जुड़ना है, काम करना है और उन तक लाभ पहुंचाने। साथ ही साथ अब इस मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ जेल के कैदियों और जेल के जो अफसर हैं उन तक भी पहुंचेगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट अब वहां पर भी लगाई जाएगी महीने में एक बार, जहां पर उनके अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे, उनको जो दवाइयां चाहिए 1 महीने के हिसाब से उनको दी जाएंगी जो अवेलेबल है, और ये किया जाएगा मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन में। जो जेल के विभाग के मेडिकल डिपार्टमेंट है उनके साथ कोलैबोरेशन में ये चीज की जाएगी। साथ ही साथ हमने फरवरी में कुरुक्षेत्र सशक्तिकरण अभियान, जो माननीय सांसद के जन्मदिन को हमने कंक्लूड किया था, जहां पर हम 27,000 पेशेंट्स तक पहुंचे थे, जहां पे हमने 23 मेडिकल कैंप लगाए थे 27 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक। उसमें हमने आंखों का इलाज, कान का इलाज, गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, जनरल फिजिशियन, हमने भिन्न भिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट, डेंटिस्ट्री, हमने सारे इलाज फ्री किए उस टाइम पर 27,000 पेशेंट्स के लिए। अब ये कैंप्स जेल में भी लगेंगे और इनका लाभ जेल के कैदी और अफसरों तक भी पहुंचेगा। साथ ही साथ न्यूट्रिशन पे फोकस रहेगा, उनकी डाइट पे फोकस रहेगा, साथ में उनको योगा और मेडिटेशन की ट्रेनिंग की। उनका जो मेंटल हेल्थ है, जब कोई इंसान अंदर रहता है, 4 दीवारों में बंद रहता है, उनके बहुत इस चीज के गलत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो इससे उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना कि वो इस चीज को
ढंग के तरीके से लड़ सके और अपना कहीं पर भी मनोबल खोए ना, जो कंपोजर, जो स्थिरता कहते हैं जिसको, वो स्थिरता उनकी कहीं ना कहीं हिलनी नहीं चाहिए कि कल को वो जब 3, 5, 7, 10, 15, 20 साल बाद भी अगर सोसाइटी में वापस आते हैं, हमारा फिर से ऐसे एक कार्यक्रम का हिस्सा बनता है, तो वो यहाँ पर उतना ही महत्वपूर्ण रखें और उतनी ही वैल्यू एडिशन कर सके। एजुकेशन में जैसे कि उन्होंने बोला कि यशस्वी जो हमारी स्कॉलरशिप है, जो कितने लोगों तक, हजारों बच्चों तक पहुंच चुकी है, इसका भी लाभ अब हम जेल के कैदी, जो उनके बच्चे हैं, जिनके घर में आर्थिक स्थिति खराब है, उन तक इसका लाभ पहुंच सके। जो हमारी महिला इनमेट्स हैं अंदर, महिला कैदियां, उनके जो बच्चे हैं, उन तक ये लाभ पहुंच सके इस स्कॉलरशिप का। साथ ही साथ लीगल अवेयरनेस एजुकेशन के अंडर आएगी, जहां पे उनको उनके कानून, उनके हक, लीगल डेवलपमेंट्स जो इस देश में हो रही है, नए नए प्रकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हर वक्त सरकार लॉन्च करती है इन कैदियों के लिए कि ये आगे चल के कुछ कर सके, कुछ बन सके। इसका लाभ उन तक पहुंचाना जरूरी है। ये भी हम एजुकेशन के डिपार्टमेंट में करेंगे। स्किल डेवलपमेंट में जो मेरे हिसाब से माननीय सांसद की सबसे बड़ी एक डिफरेंशिएटर फैक्टर है जो उन्होंने किया है, जो पहला उन्होंने वादा पूरा किया था जब वो सत्ता में आए थे कि हम स्किल सेंटर खोलेंगे। और आई थिंक KISC जो है, कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल स्किल सेंटर, वो एक स्किल सेंटर 5000 से ज्यादा के लोगों को तो ट्रेन करता ही, और इस लेवल का स्किल सेंटर कुरुक्षेत्र में है। आई थिंक इस पूरे हरियाणा में या पूरे पंजाब में मैंने ऐसा स्किल सेंटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं देखा है। ऐसे हम 3 स्किल सेंटर चला रहे हैं। ये स्किल सेंटर में हमने इतने बच्चों को ट्रेनिंग की, इतने बच्चों की जॉब लगवाई। अब इस स्किल्स ट्रेनिंग का फायदा और लाभ हम जेल के कैदियों तक भी पहुंचाएंगे कि कल को जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में एक ऐसी स्किल सेट हो कि वो कल को नौकरी उनकी लग सके और वो फिर से गलत रास्ते पर ना पड़े। इसमें महिला कैदियों के लिए जैसे हमारे पास VLCC में मेकअप ट्रेनिंग है, सैलून ट्रेनिंग है, इस चीज को हम लेके जाएंगे। स्विंग मशीन कि वो कपड़े बना सकें, इसकी ट्रेनिंग हम लेके जाएंगे। साथ ही साथ हमारी जो प्रोग्राम्स चलते हैं AI में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, कंप्यूटर ट्रेनिंग में, IT में, कारपेंटरी, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे प्रोग्राम हम उन कैदियों तक लेके जाएंगे कि कल को वो चाहे इंटरिम में बाहर आए, जैसे बेल पे बाहर आए, या फिर वो अपना टर्म पूरा करके बाहर आए, वो सीधा नौकरी कर सके, पैसा कमा सके, अपना घर चला सके और कायदे की जिंदगी जी सके। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में जैसे कि बताया गया कि सांसद खेल महोत्सव जिस लेवल पे कुरुक्षेत्र लोकसभा में हुआ, संसदीय क्षेत्र में, वो बहुत एक ऊंचे लेवल पे किया गया। हर ब्लॉक पे हम लोग गए, हर बच्चे तक हम लोग पहुंचे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई, बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाया गया, कोचेस के साथ मिल बांट के हमने बहुत बड़ा आयोजन किया। और अब हम चाहेंगे कि स्पोर्ट्स की जो रेलेवेंस है, माननीय सांसद नवीन जिंदल ने जितना इस पे एम्फेसिस किया है, खुद एक नेशनल लेवल प्लेयर होने के बाद, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर होने के बाद, इसका जो लाभ है वो इनमेट्स तक भी पहुंचे, कैदियों तक भी पहुंचे। तो वॉलीबॉल कोर्ट की स्थापना हमने कुरुक्षेत्र जेल में करी, अब हम कैथल जेल में करेंगे इसी महीने के अंदर, और साथ में हम यमुनानगर में भी करेंगे। हर शनिवार अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की और कन्विक्टेड प्रिजनर्स की ट्रेनिंग की जाएगी, जो कोच हमारे ही स्टेडियम से सैटरडे के सैटरडे जेल में जाया करेंगे और उनको 2-2 घंटे की ट्रेनिंग कराएंगे। और उसके बाद आज हम ये पहल करते हैं कि जब सांसद खेल महोत्सव फिर से हम करेंगे, जब हम फिर से सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे अलग अलग स्पोर्ट्स के, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र प्रिजनर्स लीग भी लॉन्च की जाएगी कि वो भी उन खेलों का अपने तरीके से पार्ट बन सके और उसका लाभ उठा सके। साथ ही साथ स्टेडियम रीडेवलपमेंट पे हम बहुत काम कर रहे हैं। अभी असेसमेंट फेज चल रहा है। हमारी असेसमेंट और एस्टिमेशंस होने के बाद हम हर स्टेडियम पे हमारा अटेम्प्ट रहेगा कि हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बना सके कि हरियाणा के बच्चे, कुरुक्षेत्र के बच्चे टॉप लेवल पर ट्रेनिंग ले सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। और जो लास्ट इसका सेगमेंट रहेगा, जो सबसे जरूरी सेगमेंट है, उसके 2 विभाग होंगे। एक होगा प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कि पेटी ऑफेंसेस में जो लोग कैदी बन जाते हैं, उनको हम प्ली बार्गेनिंग के फॉर्मेट से, सेटलमेंट के फॉर्मेट से जल्द उनको 30 दिन के अंदर अंदर सोसाइटी का पार्ट वापस बना सके और उनकी नौकरी लगा सके, उनको सही जगह पे दिशा दिखा सके। और साथ ही साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जब एक इंसान बाहर आ जाता है तो उनकी रिहैबिलिटेशन कैसे की जाए, कि वो कल को होता है कि कभी कभार उनके परिवारों को छोड़ देते हैं, उनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, तो उनको सोसाइटी ही एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उनकी रिहैबिलिटेशन, जिसको हम कहते हैं पोस्ट रिलीज रिहैबिलिटेशन, कि जब कोई एक जेल से रिहा हो गया तो उसकी रिहैबिलिटेशन को कैसे किया जाए, चाहे उनको आप ट्रेनिंग दो, उनको पढ़ाई करवाओ, उनको नौकरी दो, पर उसकी रिहैबिलिटेशन की तरफ भी हमारा फोकस रहेगा। प्रोजेक्ट साहस एक पहल है, एक उम्मीद है और एक विजन है माननीय सांसद नवीन जिंदल की, कि हर प्रोग्राम का लाभ, हर आयोजन का लाभ
हर किसी तक पहुंचना चाहिए और उसमें अगर कोई भी छूटता है तो वो हमारी कमी है। और ये उस चीज को पूरा करने के लिए कि इस विभाग तक भी ये चीज पहुंचे और हम सब मिलकर आगे बढ़े और कुरुक्षेत्र को विकसित कुरुक्षेत्र बनाएं। विकसित कुरुक्षेत्र बनाने के लिए सांसद श्री नवीन जिंदल जी के जो सारी योजनाएं हैं, इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ जो है वो है कि जनता की समस्याओं को सुनना, समझना और उस पर विचार करना। जैसा कि आप जानते हैं कि सांसद श्री नवीन जिंदल जी के 2 ऑफिस सक्रिय रूप से काम करते हैं, एक कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में और दूसरा कैथल रोड पर। इन दोनों ऑफिस में डेली रूप पे कम से कम 150 से 200 जनता अपने समस्याओं को, अपने विचारों को और अपने सुझावों को लेकर सांसद श्री नवीन जिंदल जी के पास आते हैं। इन समस्याओं और सुझावों का पूरी तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसके अलावा शुभम जैसे, मेरे जैसे प्रोफेशनल्स जो अपनी अपनी विधा में एक महारत हासिल किए हुए हैं, एक स्पेशलिस्ट हैं, इस तरह के 35-40 लोगों की टीम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण करती है और इस संसदीय क्षेत्र के जो एस्पिरेशन है, जो जरूरत है, जो इनकी डिमांड्स हैं, उनको भी इकट्ठा करती रहती है। और महीने में एक बार जब रिव्यू मीटिंग हमारा होता है तो इन सारी समस्याओं, सुझावों और जो ये हम डेटा कलेक्ट किए रहते हैं उस पर हम विचार करते हैं और फिर हम अपने दूसरे स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें होता है प्रोग्राम डिजाइनिंग। कि ये प्रोजेक्ट साहस हो या यशस्वी छात्रवृत्ति योजना हो या मोबाइल मेडिकल यूनिट हो या यह सांसद का जो निश्चय मित्र योजना है, इस तरह की या स्किल डेवलपमेंट वाली जो सारी स्कीम है, इस तरह की सारी योजनाएं डिजाइन होती हैं हमारे दूसरे स्तंभ में। इसमें सांसद श्री नवीन जिंदल जी यह इंश्योर करते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेशनल्स, देश विदेश के अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हुए और जिनको इस तरह के काम करने में एक स्पेशलाइजेशन है, वह उनके साथ जुड़े और उनके इस प्रोग्राम को डिजाइन करें। एक बार जब प्रोग्राम डिजाइन हो जाता है तो फिर हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्तंभ पर। तीसरा स्तंभ होता है प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन और फीडबैक। तो ऐसा बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा कि जैसे अगर मैं छात्रवृत्ति योजना कहूं तो राजनीति में कोई नई चीज नहीं है, तमाम नेता छात्रवृत्ति योजना चलाते हैं। या अगर मेडिकल वैन कहूं तो यह भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तमाम करते हैं। लेकिन जो अंतर है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो फीडबैक लिया जाता है, आप जैसे पत्रकारों का फीडबैक, क्षेत्र की जनता का जो सुझाव होता है, जो क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके जो सुझाव होते हैं, उनके सुझावों के बाद इस प्रोग्राम में जो मूलभूत बदलाव की जो जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि जो हमने सोच लिया वही बेस्ट है। आप लोगों के सुझाव, जनता के सुझाव के बाद जो एक फीडबैक आता है उससे हम अपने कार्यक्रम में बदलाव भी करते हैं। जैसे ये छात्रवृत्ति योजना जब स्टार्ट हुई तो किसी एक अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब सुझाव आए तो हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका एक्सपेंड किया, जिससे कि पहले जो केवल 250 से 300 छात्र इसका फायदा उठा पा रहे थे, अभी 1000 से ज्यादा छात्र इसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो ये तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक वाला स्तंभ। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसमें आप लोग पाओगे कि कैसे सांसद श्री नवीन जिंदल जी का विजन बाकियों से अलग है, कि हर एक प्रोग्राम को एक संस्थागत रूप दे देना, कि कोई भी प्रोग्राम किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर ना रहे, वह प्रोग्राम अपने आप में ही एक संस्था के रूप में चले। जो होता है ना कि किसी आइडिया को आप एक इंस्टीट्यूट का रूप दे देते हो, तो आज छात्रवृत्ति योजना कोई 1 महीने 2 महीने या 50-100 छात्रवृत्ति योजना का कार्यक्रम नहीं है। अब छात्रवृत्ति योजना कुरुक्षेत्र के लिए एक योजना है जो लगातार चलती आ रही है। मोबाइल मेडिकल वैन कोई 1 दिन 2 दिन 5 दिन की योजना नहीं है, यह लगातार 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट हमारे संसदीय क्षेत्र में लगातार चलते हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट साहस जो है, यह आज 1 दिन का कार्यक्रम नहीं है। अगर ये हमने स्टार्ट किया है तो यह इंश्योरिटी रहेगी कि यह लगातार हमारा चलता रहे। तो वो जो एक संस्थागत रूप देना है, यह हमारा चौथा स्तंभ है।